Hello, good morning student for class 7th. This is your fourth lecture of 9th chapter of English first. Okay, देखिए वेरिएशन ऑफ द दयाकट्टम इंक्लूड दयाकरम द नॉर्थ इंडियन पाशी पाशी पाचीसी एंड चंपर. देयर आर मैनी मोर लोकल वेरिएशन. यहाँ की बहुत ज़्यादा लोकल वेरिएशन होती है उनको इन नामों से जानते हैं. ओके, द गेम ऑफ कार्ड्स, जो हमारा कार्ड्स का गेम होता है ना, द पॉपुलर गेम ऑफ कार्ड्स ऑरिजिनेट इन एंशिएंट इंडियन एंड वाज नोन एज द क्रीडापत्रम. जो हमारा पॉपुलर गेम है उसकी उत्पत्ति हमारे प्राचीन भारत से ही हुई है. इसको किस नाम से जाने जाते हैं? क्रीडापत्रम के नाम से जाने जाते हैं. इट वॉज मोस्ट ऑफ द फेवरेट पास टाइम ऑफ इंडियंस इन एंशिएंट टाइम. और ये बहुत ज़्यादा फेवरेट था, पास टाइम जो हमारा बीता हुआ कल था और हमारे इंडिया में समय में बहुत ज़्यादा फेमस था. दिस गेम वाज पैट्रोनाइज्ड स्पेशली बाय द रॉयल्टी एंड नॉबिलिटी. और ये गेम किसके लिए स्पेशल था? रॉयल्टी और नॉबिलिटी के लिए. इन मेडिवल इंडिया, जब हमारा मेडिवल इंडिया आया था, प्लेइंग कार्ड्स वाज नोन एज गांजीफा. इसको किस नाम, कार्ड्स को मतलब कार्ड्स के खेल को किस नाम से जाना जाता था? गांजीफा. विच वर प्लेड इन प्रैक्टिकली ऑल रॉयल कोर्ट्स. और जो कहाँ पे प्रैक्टिकली खेला जाता तो जो हमारे रॉयल कोर्ट्स होते था उसमें. दिस गेम इज रिकॉर्डेड टू हैव बीन प्लेड इन राजपूताना. और ये गेम कहाँ, जो राजपूताना के लोग होते थे ना, कश्यप लोग होते थे, मेरू कश्मीर के, उत्काला उड़ीसा के, डिकैन एंड इवन इन नेपाल में भी. ओके, द मुगल आल्सो पैट्रोनाइज दिस गेम बट द मुगल कार्ड सेट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एंशिएंट इंडियन रॉयल कोर्ट्स. और जो मुगल होते थे ये भी इस गेम को खेला करते थे, बट क्या थे, जो मुगल के कार्ड्स थे वो अलग तरीके से सेट थे. ओके, जो हमारे रॉयल कोर्ट हुआ करते थे उनमें ही लोग खेला करते थे. अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, मतलब अबुल फजल के अनुसार, ऑथर ऑफ द आईने अकबरी, जिन्होंने क्या लिखा था? आईने अकबरी लिखा था. डिस्क्रिप्शन ऑफ द गेम, उसमें इस गेम का डिस्क्रिप्शन दे रखा है. द फॉलोइंग कार्ड्स वर यूज्ड, मतलब कैसे किस तरीके से मतलब कार्ड को यूज़ करते थे. द फर्स्ट बार अश्वपति, मतलब किसने कार्ड्स को यूज़ किया था? अश्वपति. विच मीन्स लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, जिसका मतलब क्या होता है? जो हमारे भगवान होते हैं ना हॉर्सेस के. द अश्वपति विच वाज द हाईएस्ट कार्ड इन द पैक रिप्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ द किंग ऑफ हॉर्स बैक. और जो हमारे अश्वपति होते थे वो जो हाईएस्ट सबसे कार्ड होता था उनमें उसकी पिक्चर होती थी. और ऑफ द किंग ऑफ हॉर्स बैक, जिसमें किसमें मतलब उसमें हॉर्स की बैक पे जिसमें राजा बैठा हुआ वो उस पर पिक्चर बना हुआ था. द सेकेंड हाईएस्ट कार्ड रिप्रेजेंटेड इन जर्नल सेनापति ऑफ हॉर्स बैक. और जो सेकेंड कार्ड होता था उसमें क्या होता है? जो हमारा सेनापति होता था वो भी किस पर बैठा होता है? हॉर्स के बैक पे. आफ्टर दिस कार्ड कम 10 अदर विद पिक्चर ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम 1 to 10. इसके बाद जो 10 कार्ड्स और थे वो भी ऐसे ही थे जिन पे लोग हॉर्सेस पे बैठे हुए थे और उन पे वो पिक्चर लगी हुई थी. ओके, अनदर सेट ऑफ कार्ड है द गजापति. और जो कार्ड्स थे उनको गजापति लॉर्ड ऑफ एलिफेंट. जो हमारे गजापति नहीं होते, जो भगवान, जो एलिफेंट्स के भगवान होते हैं, विच रिप्रेजेंटेड द किंग हुज पावर ले इन द नंबर ऑफ एलिफेंट्स, में हमारी पावर होती थी. ओके, the other 11 card in this pack represented the senapati and 10 other with the soldier, astride and elephant. Okay, another pack has the narpati, a king whose power lie in the infantry. We also had other cards known as the धनपति. ये वो कार्ड्स के नेम है क्योंकि किसको किन किन के नाम से जाना जाता था. ओके, ए किंग हुज पावर लाई, धनपति, द लॉर्ड ऑफ ट्रेजर्स, जो मतलब खजाने के भगवान कहे जाते हैं. दलपति, द लॉर्ड ऑफ द स्क्वाड्रॉन. नवपति, द लॉर्ड ऑफ द नेवी. सुरपति, द लॉर्ड ऑफ द डेविनिटीज. अश्वपति लॉर्ड ऑफ जेनी. और बनपति द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. एंड अहिपति लॉर्ड ऑफ स्नैक्स. ETC इन सारे नामों से जो कार्ड्स होते थे उन पे वो उनकी इमेजेस बनी हुई होती थी. ओके, अब आता है ऑन द ऑथोरिटी ऑफ अबुल फजल वी कैन से द गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड हैड बीन इन्वेंटेड बाई सेज इन एंशिएंट टाइम हु टुक द नंबर 12 as the basic and made a set of
12 कार्ड्स। ये क्या होता था, हमको ये लगता है कि इसका इन्वेंशन किसके द्वारा, जो हमारे साधु संत द्वारा होते हैं ना, उनके द्वारा हुआ था एंशिएंट टाइम में। और उसके जो बेसिक नंबर होते हैं 12, और जो हमारा एक कार्ड का सेट होता है उसमें कितने होते हैं, 12 कार्ड। एवरी किंग हैड 11 फॉलोवर्स, और सभी के पास 11 फॉलोवर्स होते हैं। दस ए पैग हैड 144 कार्ड्स, और जिसमें 144 कार्ड्स होते हैं। द मुगल रिटेन 12 सेट हैविंग 96 कार्ड। दीज मुगल गांजीफा set have representation of diverse states like नक्काश पेंटर्स, मुजालिद बुक विंदर और रंगराज डायर ETC, ये सारे लोग होते थे जिनकी उस पर पेंटिंग होती थी। इन एडिशन देयर वाज आल्सो द पदिश ई क्वीमस किंग ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एंड पदिश इजहार ए सफ़ेद किंग ऑफ सिल्वरियंस। ये जो सभी ये उपाधियाँ हैं जो उनको नाम से हम लोग जाने जाते हैं। ओके, ये लेक्चर आपका यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।